समाज जीवनदायिनी नदी का मान नहीं रख सकता। वो समाज देव कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता। देव नदी गंगा का निरादर समस्त सृष्टि का निरादर है। गंगा का अपमान त्रिदेवों की मर्यादा का हनन है। यह सूचक है धर्म की गरिमा के पतन का। जो जन धर्म का मर्म नहीं समझते, जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका विनाश निश्चित है। अपनी मलिनता को स्वयं समाप्त करने के स्थान पर उसे नदियों में प्रवाहित कर उससे मुक्ति तो प्राप्त हो जाती, किंतु उसके पश्चात एक बड़ा पाप पुनः अर्जित होता। और जहां ऐसा पाप हो वहां दंड अनिवार्य। त्रिभुवन तारिणी गंगा की ममता को ना समझने वाला ये समाज, जो उसके पवित्र जल को मल में परिवर्तित कर रहा है, जो मात्र अपने उत्थान हेतु, अपने लोभ हेतु उसका दोहन कर रहा है, ऐसा समाज क्रूर है, अधर्मी है। ऐसा समाज देवों की दया के योग्य नहीं, अपितु उनके पाप और उनके अभिशाप के योग्य है। क्या ऐसे विचार शून्य संसार के लिए मैंने कालकूट किया था? क्या इन्हीं अराजक और निर्दयी संतानों की सुरक्षा के लिए मैंने त्रिपुर का नाश किया था? क्या ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए हम देवों ने अनेक रूप धारण किए? कुपात्रों का संरक्षण अधर्म है। क्यों मैं ऐसे संसार के लिए अधर्मी बनूं? जिस लोक के वासियों को गंगा की महिमा का, गंगा की महत्ता का बोध नहीं, उसका मान नहीं, ऐसे लोक के वासियों के लिए गंगा का प्रवाहित होना व्यर्थ है। गंगा को पृथ्वी से लौटना होगा। जो समाज अपनी सहानुभूतिहीनता, अपनी दयाहीनता का विष गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर उसे मलिन कर रहा है, वो समाज स्वयं विष का पात्र है।
समय आ गया है समुद्र मंथन से उपजे गरल को अपने कंठ से निकालकर इस संसार में प्रवाहित करने का। समय आ गया है विनाश का, क्योंकि विनाश के पश्चात ही सृष्टि का पुनः आरंभ होगा। महादेव, गंगा की इस दशा से हम सभी द्रवित हैं और आपके इस कथन से संपूर्ण रूप से सहमत भी। संसार के प्रति हमारी अति करुणा ही गंगा के दूषण का प्रमुख कारण बन गई। जो समाज अपनी मां का मान व संरक्षण ना कर सके वो निश्चित रूप से दोषी है। किंतु ये मेरी आपसे प्रार्थना है, संसार के विनाश हेतु एक बार पुनः विचार करें महादेव। संसार में गंगा का दोहन करने वाले अधिक हैं, किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गंगा को स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हैं। जिन्हें गंगा की पीड़ा का बोध है। इस सर्वनाश से उन व्यक्तियों का विनाश भी हो जाएगा। महादेव, उनके लिए, केवल उनके लिए आप शांत हो जाइए। मनुष्य अपनी भूल पर विचार कर उसे सुधारने में सक्षम है। आप तो दया के सागर हैं महादेव। कृपया उन अबोध मनुष्यों को प्रायश्चित का, शोधन का एक अवसर प्रदान करें महादेव। आपका क्रोध सर्वथा उचित है महादेव, किंतु सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आपकी महान अनुकंपा से ही संभव है। गंगा यदि पृथ्वी से लौट आई तो उसके तट पर बसी सभ्यता को अकाल का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे संसार को क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं महादेव। गंगा को अपने मातृ रूप के कर्तव्य को संभालने की शक्ति पुनः उसे प्रदान करें। उसे पुनः प्रवाहित होने का सामर्थ्य प्रदान करके अपने करुणा सिंधु रूप को सार्थक करें महादेव। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस कालकूट को अपने कंठ में ही रहने दूंगा। किंतु संसार में पुनः प्रभावित होना या ना होना, यह निर्णय गंगा का होगा। गंगा को मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता है। मैं सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार हेतु
और उसके विकास हेतु अपने भूल को सुधारना अनिवार्य है। गंगा, एक अवसर और दो इन्हें। मेरा ये निवेदन केवल गंगा से नहीं अपितु एक मां से है। जिस पर समस्त चर अचर जगत आश्रित है, जिसने ना जाने कितने युगों से कितने ही जीवन को पोषण दिया है, कितने जीवों को धारण किया है। गंगा, पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो जाओ और इस संसार में अपनी कृपा प्रवाहित होने दो। पुत्र को पुत्र हो भी जाए, किंतु माता को माता कैसे हो सकती है? हाँ, कितनी भी पीड़ा क्यों ना सह ले, कितने ही कुपित क्यों ना हो जाए, किंतु उसके जीवित रहते हुए अपनी संतानों से दूर कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं पृथ्वी पर पुनः प्रवाहित होने के लिए तत्पर हूं। दीदी, आपके निर्णय ने मां की ममता, महत्ता और दायित्वों को पुनः परिभाषित कर दिया। गंगा के इस संसार में पुनः प्रवाहित होने से इस समाज की पीड़ा का समाधान तो हो जाएगा, किंतु गंगा की पीड़ा का समाधान तभी संभव है जब सभी अपने उत्तरदायित्व से परिचित हो। जब सभी को इसका बोध हो कि केवल गंगा ही नहीं, संसार की समस्त नदियां व प्राकृतिक संसाधन केवल संसाधन ही नहीं अपितु मनुष्यों के अस्तित्व का आधार है। जो सभ्यता इसका सम्मान नहीं करे, उस समाज का विनाश निश्चित है।